राजस्थान के विभिन्न जिलों के हजारों की संख्या में बेरोजगारों की गुजरात में दांडी यात्रा निरंतर जारी है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करते हुए बेरोजगार 150 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे हैं। कल कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बेरोजगारों ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर राजस्थान सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाती है तो आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी रोका जाएगा। करीब 130 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो चुकी है और कल कांग्रेस कार्यालय के बाहर हम सत्याग्रह करेंगे, क्योंकि बजट में घोषणाएं कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में घोषणाएं वो अधूरी है। लखनऊ समझौता है, मंत्रियों का लिखित समझौता है और कई बार हमने धरना प्रदर्शन किया, हर बार जगाने की कोशिश की। तो वो तमाम मांगों को लेकर हम दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस की सरकार ने अभी तक 6 दिन में सुध तक नहीं ली, जबकि कांग्रेस के नेता कभी एजेंट कभी भिखारी बताकर राजस्थान के लाखों युवाओं का अपमान कर रहे हैं। 2 अक्टूबर से ये दांडी यात्रा पालनपुर से रवाना हुई थी। सरकार से हमें उम्मीद थी कि राजस्थान प्रदेश से इतने बेरोजगार युवा यहाँ आकर के गुजरात में दांडी यात्रा के माध्यम से जो राजस्थान सरकार का जो तानाशाही रवैया है, उस तानाशाही रवैये के प्रति एक संदेश देने के माध्यम से जो हमारी ये दांडी यात्रा चल रही है, इस दांडी यात्रा का आज 6वां दिन है। से कोई बुलावा नहीं आया है और हम लगातार दांडी यात्रा निकाल रहे हैं। आज साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। और बड़ी खबर है जयपुर से। जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल के एडिशनल प्रिंसिपल का पर्स लूट लिया। डॉक्टर मोनिका जैन के साथ पर्स स्नैचिंग की वारदात हुई। गौरव टावर के पास स्टॉक एक्सचेंज के पास ये लूट की वारदात हुई। उनके पति डॉक्टर संजय अजमेरा के साथ मौजूद थी। डॉक्टर मोनिका पति के साथ कार में बैठने ही जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर उनका पर्स छीन लिया। बताया जा रहा है इमरान नाम के व्यक्ति ने बदमाशों का पीछा भी किया। बदमाशों से ये व्यक्ति अकेला ही भिड़ गया। मददगार ये इमरान बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की इसने, लेकिन बदमाश भाई बाइक छोड़कर भाग निकले। डॉक्टर मोनिका ने जवाहर सर्किल थाने में अब रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। जयपुर से सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर के साथ लूटपाट, ये कानून व्यवस्था का, पुलिस का खौफ नहीं रहा है इन्हें अब बिल्कुल भी? देखिए, राजधानी जयपुर में चैन स्नैचिंग और पर्स स्नैचिंग की जो वारदातें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले ही अपने मानसरोवर इलाके में एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें मीनाक्षी श्रीवास्तव को बदमाशों ने धक्का देकर गिरा दिया था और वो आज तक भी आईसीयू में एडमिट है। वहीं पर एक आम जन के बाद एक डॉक्टर, यानी जो मेडिकल कॉलेज की जो एडिशनल प्रिंसिपल है डॉक्टर मोनिका जैन, उनके साथ अब पर्स स्नैचिंग की वारदात का मामला सामने है, जबकि वे अपने पति के साथ थी और रात के वक्त गौरव टावर के पीछे की तरफ वे अपने पति के साथ कहीं से लौटते वक्त अपनी कार में बैठ रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और झपट्टा मारकर डॉक्टर मोनिका जैन के हाथ से पर्स को छीना और वहां से भाग निकले। जब डॉक्टर ने वहां पे चिल्लाना शुरू किया, तब एक व्यक्ति जो था इमरान नाम का व्यक्ति, उसने पीछा भी किया और बदमाशों को पकड़ भी लिया पीछा करने के बावजूद। उसके बाद में सदैव रहा दोनों के बीच, बदमाशों और इमरान के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन बदमाश चूंकि भारी पड़े और वहां से अपनी बाइक छोड़ करके भाग निकले। जो मामला जो है जवाहर नगर थाने पुलिस में, और जवाहर साइकिल पुलिस जो बाइक बदमाश छोड़कर भागे थे उसी बाइक नंबर के आधार पर और जो शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। जोधपुर से खबर है। जोधपुर में झालामंड विद्यालय के प्रधानाचार्य का तबादला स्थगित में अध्यापक को हटाने की मांग को लेकर धरना जारी है। पिछले 11 दिनों से विद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावक ट्रांसफर रद्द करो संघर्ष समिति 4 विशेष मांगों को लेकर नियमित रूप से धरना दे रही है। इसमें प्रिंसिपल का तबादला रद्द कर यथावत रखने, झालामंड में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने, विद्यालय में नवीन संकाय और एक विषय खोलने और विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक का स्थानांतरण करने को लेकर विद्यार्थियों अभिभावकों का विरोध जारी है। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हंगामा हो गया। मरीज की मौत के बाद यहां परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मरीज को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का ये लोग आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर्स पर। साथ ही ये भी बताया इन्होंने कि 1 घंटे तक मरीज तड़पता रहा और हमने कई बार गुहार लगाई डॉक्टर्स से, स्टाफ से, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर और ये स्टाफ इतना नकारा और निकम्मा था कि नहीं पहुंचे। मौत के 1 घंटे बाद तक इंतजार करना पड़ा
एम्बुलेंस का शव को ले जाने के लिए। हालत सोचिए आप क्या होगी इस अस्पताल की, इन डॉक्टर्स की, यहाँ के व्यवस्थापकों की। अस्पताल अधीक्षक हालांकि इन तमाम आरोपों को निराधार बता रहे हैं। और कोई पेपर वगैरह, कोई कागज वगैरह दिया इन्होंने? जैसे ब्लड की बोतल चढ़ाई, ब्लड की बोतल चढ़ाते पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 10 मिनट में 1 यूनिट मतलब 1 ग्राम भी ब्लड नहीं गया, जिसके पहले ना जो शरीर ना कापड़ पीपड़ करने लगे, उठ के पड़ने लगे। फिर आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब मैं बोलने गए कंप्यूटर साहब को, भाई चलो क्या हो रहा है, आए नहीं, वो आए नहीं। कितनी बार बोला था आपने उनसे? 2 बार बोल के आए, मैं फिर तीसरी बार वो आए। और कितनी देर तक तड़पे थे ये? कम से कम 1-1.5 घंटे तक तड़पे बेचारे। और डॉक्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया, एक इंजेक्शन लगा के और चला गया। और वो ब्लड कहाँ है? वो ब्लड कहाँ है? वो ब्लड वहाँ ब्लड बैंक में जमा करवा दिया। खबर कोटा से है। कोटा में लैपटॉप चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एक कार चालक को चकमा देकर लैपटॉप चोरी कर ले गए 2 शातिर चोर। एक चोर ने चालक को कार के टायर की तरफ इशारा किया, दूसरे चोर ने पीछे से बैक सीट विंडो से बैग लेकर वहां से चलता बना। पेट्रोल पंप के सामने इस वारदात को अंजाम दिया। स्टेशन के पेट्रोल पंप के सामने वारदात हुई। पीड़ित ने भीमगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ये तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी में कैद हुई हैं तस्वीरें। किस तरह से 2 लोग आते हैं, इस गाड़ी के ड्राइवर को अपनी बातों में लगाते हैं और गाड़ी में से लैपटॉप लेकर फरार। बीकानेर से खबर है। बीकानेर के खाजुवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बार फिर बाइक चोरी की घटना सामने आई। मरीज के परिजनों की बाइक कुछ ही मिनटों में चोरी हो गई। अस्पताल में गार्ड की व्यवस्था नहीं होने से चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। पहले भी अस्पताल से बाइक चोरी हो चुकी है। पुलिस ने कुछ बाइक बरामद की है, लेकिन चोर अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। भरतपुर में देर रात उद्योगनगर थाना क्षेत्र में एक चलती हुई कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार मथुरा की तरफ से आ रही थी। थोड़े ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में गाड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि घटना के वक्त कार में सवार 2 व्यक्ति बाहर कूद गए और उन्हें हल्की चोटें भी आई। हरियाणा की रहने वाली एक युवती करधनी इलाके में गुरुवार को बिजली के पोल पर चढ़कर जमकर हंगामा करने लगी। युवती जयपुर में आर्मी के एक जवान से मिलने के लिए आई थी। इस जवान के साथ वो लिव इन में रह चुकी है। बुधवार को जवान से युवती की मुलाकात भी करवाई गई थी। इसके बाद गुरुवार देर रात वो आर्मी एरिया गेट के पास बिजली के पोल पर चढ़ गई। हंगामे की सूचना मिलने पर करधनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि युवती जिस आर्मी के जवान से मिलने आई थी, उसके खिलाफ हरियाणा में दुष्कर्म का केस भी दर्ज करवा चुकी है, जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। देख हाथ लगा दे, तो कल नाटक हो जाएगा, ये हो जाएगा, बस क्या मतलब है। दौसा जिले के उकरुंद गांव के पास एक युवक को कुछ लोगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान पीड़ित युवक को मुर्गा बनाया गया और उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट की गई। घटना का वीडियो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर ग्रामीणों ने चोरी के शक में पकड़े गए युवक को मंडावर थाना पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ट्रैवल्स की बस में खलासी का काम करता है और अमरनाथ यात्रा के दौरान पीड़िता को अपने जाल में फंसाया था। इसने 15 दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया, बाद में शादी की बात से मुकर गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फोन किया और सोली हनुमान जी बुलाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद
और उसको फिर बेला फुसलाकर कोई दवाई सुंघा के उसको बड़ी सादड़ी लेके गया, वहाँ 2 दिन रखा। वहाँ से कांकरोली लेके गया, उसकी बहन के घर में उसको 15 दिन तक रखा। और इस तरीके से पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ लगातार बलात्कार किया, भ्रम में रखा कि मैं शादी कर लूँगा, और इस तरीके से उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हुआ और उसको अभी हिरासत में लिया हुआ है। जल्दी से कोटा के बोरखेड़ा इलाके में मां के सामने ही बेटी को उठाकर ले जाने वाले युवक फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों ने 4 अक्टूबर को थाने में पहुंचकर फैजान के खिलाफ नामजद शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि 3 अक्टूबर की शाम मां बेटी पैदल बाजार जा रही थी। सड़क पर एक कचौरी की दुकान के पास झालावाड़ नंबर की कार खड़ी थी। कार सवार एक युवक ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में बैठा लिया। रोकने पर उसने जान से मारने की नीयत से मां पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। करीब 1 घंटे बाद युवक उसे एसपी ऑफिस के पास उतारकर भाग गया। पीड़िता ने बताया कि फैजान नाम का युवक उसे गाड़ी में बैठाकर ले गया था। उसने कार में छेड़छाड़ भी की। उसने अश्लील वीडियो बना रखे हैं। वो लंबे समय से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। डीएसपी संजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर धारा 354, 365, 384 और SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है।